आइए बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 का हिंदी, जो कि बुक का नाम है बसंत भाग 2। यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आप लोग को सरकारी बुक है, कह सकते हैं आपका जो बिहार बोर्ड का न्यू बुक है। यहाँ पर देख सकते हैं, तो हम लोग चैप्टर नंबर यहाँ पे आपका 5 देखने वाले हैं। तो देख सकते हैं चैप्टर नंबर 5 में आपको पढ़ना है। देखिए, आपका चैप्टर का नाम है पापा खो गए। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? पापा खो गए हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है, इसका लेखक है, देख सकते हैं यहाँ पे, इसका लेखक जो है विजय तेंदुलकर जी हैं। ठीक है, तो इसी का हम लोग संपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग यहाँ से शुरू होता है अभ्यास। तो देख सकते हैं नाटक से यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों, बताना है। तो चलिए लिखिएगा आंसर, लिखिएगा आप लोग उत्तर में। नाटक में मुझे येलोबस यानी कि लोटरबॉक्स सबसे बुद्धिमान पात्र लगा, क्योंकि उसने ही यह सुझाव दिया कि बच्ची का पता उसके पात्र में ही मिल सकता है। यह बात सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उसी से आगे रास्ता खुला है। इस तरह से लिख सकते हैं इसका आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पेड़ और खंभे में दोस्ती कैसी हुई। तो आपको लिखिएगा पेड़ और दोस्ती में, तो लिखिएगा जब लड़की को बचाने की कोशिश की जा रही थी तो पेड़ और खंभे दोनों ही मिलकर मदद करना चाहते थे। उन्होंने मिलकर एक दूसरे को साथ दिया, जिससे उनके बीच दोस्ती हो गई। ठीक है, इस तरह से लिख लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताक कहकर क्यों पुकारते थे। देख सकते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे। नोट करिएगा, लेटर बॉक्स का रंग लाल था और उसका आकार चौड़ा ताक जैसा दिखता था, इसी वजह से सब उसे लाल ताक कहते थे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लाल ताऊ किस प्रकार के बाकी पात्रों से भिन्न है, आपको बताना है। तो आप लोग लिखेंगे, लाल ताक यानी लेटर बॉक्स बाकी पात्रों से भिन्न है क्योंकि वह शांत, गंभीर और सोच विचार कर बोलने वाला पात्र है और वह समझदार और व्यवहारिक भी है। इस तरह से इसका आंसर नोट कर लेंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, नाटक में बच्ची को बचाने वाला पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी, लिखिए, इसमें लिखना है। तो चलिए आप लोग लिखिएगा, लिखेंगे, वह सजीव पात्र लड़की बच्ची और उसकी ये बातें मज़ेदार लगी कि वो बिना डरे सबका सम्मान करती थी। वह सभी मासूमियत और प्यारे से बात करती थी। उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति और मासूम हरकतें सबको आकर्षित करती है। इस तरह से नोट कर सकते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़के को उसके घर नहीं पहुंच पा रहे थे। तो लिखिएगा आप लोग, सभी पात्र लड़की को उसके घर पहुंचना यानी कि पहुंच नहीं पा रहे थे, क्योंकि लड़की को अपने घर का पता ही नहीं पता था। इसी कारण सभी को भ्रम होता रहा, वो सही जगह नहीं पहुंच पाए। इस तरह से लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, नाटक से आगे अपने अपने घर का पता लिखिए तथा चित्र बनाकर वहां पहुंचने का रास्ता ही बताइए। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, ये जो है छात्र अपने स्वयं लिखेंगे इसका उदाहरण। ठीक है, जैसे कि गली नंबर इतना, शिव नगर कॉलोनी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अपना घर का चित्र बनाना है और कैसे रास्ता से आपको जाना है, उस रास्ते में क्या क्या है आपको वहाँ से आपको बताना है, इस तरह से चित्र बनाकर। ठीक है, चलिए तो आप लोग चित्र बना लीजिएगा खुद से, रास्ता में क्या है, पेड़ है, दुकान है, आप लोग लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पता पापा खो गए क्यों रखा गया है। अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो यानी कि सुलझाइए और साथ में कारण भी बताइए। तो चलिए नोट करेंगे आप लोग, लिखिएगा, इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए इसलिए रखा गया क्योंकि लड़की अपने पापा से बिछड़ गई और उन्हें ढूंढ रही है। इस शीर्षक से यह स्पष्ट होता है कि कहानी एक खोए हुए व्यक्ति को ढूंढने की है। इस तरह से नोट कर लीजिएगा। वैकल्पिक शीर्षक मासूम की तलाश, कारण क्योंकि यह शीर्षक इस बात पर जोर देता है एक मासूम बच्ची की मदद के लिए कई पात्र
एक साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा तीसरा नंबर, क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? तो लिखिएगा हाँ, लिखिएगा क्या लिखिएगा, हाँ, बच्ची को पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए था, वहाँ उसके माता पिता को सूचना दी जा सकती थी। इसके अलावा आसपास के मकानों दुकानों से पूछताछ की जा सकती थी। इस तरह से लिख पाएंगे आप लोग आंसर कि गुमशुदा की घोषणा की जा सकती थी, नज़दीकी अस्पताल पार्क आदि में पता किया जा सकता था। अगला यहाँ पर देखिएगा अनुमान और कल्पना। पहला क्वेश्चन है, अनुमान लगाइए कि जिस समय बच्ची की चोर ने उठाया होगा वह किस स्थिति में होगी। क्या वह पार्क मैदान खेल रही होगी या घर से लौटकर भागी होगी या कोई अन्य कारण होगा, आपको बताना है। तो चलिए आंसर लिखेंगे। संभवतः बच्ची पार्क में खेल रही थी और माता पिता नज़र से ओझल हो गई थी। यह भी हो सकता है कि वह घर से नाराज़ होकर बाहर आ गई और कोई रास्ता भटक गई हो। इस तरह से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, नाटक में दिखाई गई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बताइए कि अपनी सुरक्षा के लिए आजकल बच्चों को क्या कर सकते हैं। संकेत के रूप में नीचे कुछ उपाय को सुझाए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ उपाय लिखे, समूह में चलना, एकजुट होकर बच्चों को उठाने वाले ऐसी घटनाओं से विरोध करना, अनजान व्यक्तियों को सावधानपूर्वक मिलना। इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिखेंगे, मुझे लगता है कि एकजुट होकर बच्चे उठाने वाले एक ऐसी घटनाओं को विरोध करना सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि जब समाज एक होकर आवाज़ उठाता है तो अपराध कम हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चे भी सतर्क रहना सिखाना चाहिए, जो है ना, सतर्क रहना सिखाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए भाषा की बात बोला गया है। आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देश नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है, जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्तों के भौंकना आवाज़ आदि। आपको रात में दृश्य मंच दिखाना हो तो क्या करोगे, सोचकर लिखिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, लिखिएगा, मंच पर अंधेरा कर दिया जाए, दूर कहीं से कुत्ता भौंकने की आवाज़ आए, एक हल्का नीला प्रकाश दिखे जो चांदनी जैसा लगे, कुछ पात्र उन जो ना उन्नीदे भाव से बोलते हुए दिखे। इस तरह से नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन, पाठ को पढ़ाते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्हों की ओर गया होगा। अगले पृष्ठ पर दिए गए अंश के विराम चिन्हों को हटा दिया गया तो ध्यानपूर्वक पढ़िए, उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो चलिए लिखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे, ओह कितनी सुंदर बच्ची है, देख सकते हैं, विराम, रुको, कौमा, मैं आता हूँ, अरे ये तो पापा हैं। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। देख सकते हैं सब जगह चिन्ह लगा हुआ है। तो इस तरह से इस चैप्टर को आप लोग नोट कर लेंगे। तो यदि आप लोग इस सभी सब्जेक्ट का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग कैसे कर सकते हैं, गूगल पे जाना है और क्या करना है, सर्च करना है गूगल पे जस्टवेल हेल्प। ठीक है, क्या सर्च करना है, जस्टवेल हेल्प आपको सर्च करना है। वहाँ से जाकर सारा चैप्टर वाइज को क्वेश्चन आंसर को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।